आज है 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस्तर में बढ़ती ठंड की वजह से स्कूल्स की टाइमिंग में बदलाव। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के बाकी जिलों की तरह बस्तर जिला भी शीतलहर की चपेट में है। ठंड से बस्तर वासियों की हालत खराब है। इधर बढ़ती ठंड को देखते हुए छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की तरह बस्तर जिले में भी स्कूल्स की टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। छत्तीसगढ़ के जिले में बनेगा बीसीसीआई का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। जिले में प्रदेश का दूसरा और बीसीसीआई से संचालित होने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। बीसीसीआई ने क्रिकेट संघ को इसकी मंजूरी दे दी। बता दें कि रायपुर में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया गया था, जिसके प्रबंधन में राज्य सरकार का दखल रहता है। वहीं अब बिलासपुर में बनने वाला स्टेडियम पूरी तरह से बीसीसीआई की ओर से संचालित किया जाएगा। मां दंतेश्वरी कॉरिडोर विवादों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के लगे आरोप। छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार बनते ही पिछली सरकार की फाइल्स खुलना शुरू हो गई। इन फाइल्स में बस्तर संभाग में भी ऐसे कई निर्णय कार्य हैं जो अब विवादों में घिरी हुई है और इन निर्माण कार्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में भी लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से बन रही दंतेश्वरी कॉरिडोर भी निर्माण पूर्ण होने से पहले विवादों में घिरी हुई है। महिलाओं को साधने भाजपा चलाएगी लखपति दीदी योजना। पार्टी से लोगों को जोड़ने को चलेगा गांव चलो अभियान। छत्तीसगढ़ में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। अप्रैल मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए लखपति दीदी योजना चलाने का निर्णय लिया। इसी तरह जन जन को पार्टी से जोड़ने के लिए गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गुरुवार को प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक रखी गई। नवनिर्वाचित भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव के नेतृत्व में आयोजित पहली बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। नए साल में कानून व्यवस्था से किया खिलवाड़ तो होगी कड़ी कार्रवाई। राजधानी रायपुर में नए साल में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। नए साल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एएसपी सिटी लखन पटले ने सभी नगर पुलिस अधीक्षकगण और थाना प्रभारियों की बैठक ली। एएसपी सिटी लखन पटले और एएसपी पश्चिम जयप्रकाश बढ़ई ने सिविल लाइन स्थित सभा कक्ष में बैठक ली है। इस बैठक में सभी थाना प्रभारियों को नए साल में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। गैस कनेक्शन की केवाईसी को लेकर आया बड़ा अपडेट। 31 मार्च तक करा सकते हैं केवाईसी। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर लोगों में भ्रम फैला हुआ है। कहा जा रहा है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। केसी थारवानी फूड कंट्रोलर रायपुर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और लोग 31 मार्च और उसके बाद भी केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग तय। ओपी चौधरी वित्त और विजय संभालेंगे गृह मंत्रालय। विष्णुदेव सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मंत्रियों के विभाग तय कर लिया गया। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा ने मुलाकात की। इसी बैठक में मंत्रियों के नामों पर मुहर लगी। इंटरनेट मीडिया में प्रसारित सूची में मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जनसंपर्क मंत्रालय रहेगा। पीएम मोदी जनवरी 2024 में कर सकते हैं छात्रों से परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टूडेंट्स को परीक्षा संबंधी तनाव से दूर रखने के लिए सत्र 2023-24 के लिए कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 7वां चरण जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। ये कार्यक्रम कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स, शिक्षकों और अभिभावकों के ऑनलाइन नामांकन के बाद प्रधानमंत्री से संवाद होगा। धान खरीदी केंद्रों की निगरानी करने कांग्रेस ने गठित की समिति। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धान और किसान का मुद्दा गर्माता जा रहा है। 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अब भी जारी है, जो 31 जनवरी तक चलेगी। कांग्रेस ने धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर सभी जिलों में निगरानी समिति का गठन कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस की निगरानी समिति प्रदेश भर के सभी धान खरीदी केंद्र की निगरानी करेगी। किसानों की कितनी धान बेची जा रही है, समर्थन मूल्य मिल रहा है या नहीं, धान खरीदी में कोई गड़बड़ी तो नहीं।
छत्तीसगढ़ के गौशाला कारीगरों ने गोबर और गौमूत्र से बनाई देश की पहली चटाई। आपने प्लास्टिक कपड़े की चटाई देखी होंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के गौशाला के कारीगरों ने गोबर और गौमूत्र की चटाई बनाकर सबको चौंका दिया। गोबर और गौमूत्र से बनी चटाई को देश की पहली चटाई बताया जा रहा है। यही नहीं, गोबर और गौमूत्र की चटाई को पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा। सुरक्षा जांच के लिए जल्द ही दिल्ली भेजी जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ ने बदली हवा की दिशा, छत्तीसगढ़ में ठंड से राहत। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया और पूर्व से आने वाली हवाओं में नमी की मात्रा ज्यादा है। इसके चलते आने वाले दिनों में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आने वाले 5 से 6 जनवरी तक मौसम का मिजाज ऐसे ही रह सकता है। आज से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी और 5 जनवरी तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना है। अंबिकापुर में जल संकट से जूझ रहे हैं लोग, टैंकर के लिए भी करना पड़ रहा घंटों इंतजार। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में अमृत मिशन योजना के तहत शाम घुनघुट्टा जलाशय से पानी लाने, बाकी जलाशय के इंचक वेल की सफाई के नाम पर पैसा फूके जाने के बावजूद निगम प्रशासन दोनों पाली में पानी देने में नाकाम रहा। पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद अंबिकापुर शहर की बड़ी आबादी अभी भी जल संकट से जूझ रही है। बिरहोर जाति के लोगों से सीएम ने किया संवाद, 500 रुपए में सिलेंडर और आवास देने का दोहराया वादा। सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय अपने क्षेत्र पहुंचे और यहां आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम साय ने पहली बार अपने स्कूटर में पहुंचे। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भुइया पानी गांव में बिरहोर आदिवासियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले में बिरहोर जाति के लिए सिर्फ 1100 लोग हैं। राष्ट्रपति के ये दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। पूरे प्रदेश में इनकी संख्या भी बेहद कम है। रायपुर में घर लेने का सपना होगा पूरा। आरडीए ने गरीबों के लिए शुरू की नई हाउसिंग स्कीम। आरडीए की ओर से गरीब परिवारों के लिए सस्ती आवास योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 5.5 लाख रुपए में गरीबों को पक्का मकान दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत 138 EWS 2 BHK फ्लैट्स लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इन फ्लैट्स का कॉर्पोरेट एरिया 322 वर्ग फीट है और मूल्य 5.25 लाख रुपए है। रायपुर से अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए काम की खबर। अयोध्या में बन रही प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख अब कुछ ही दिन दूर है। देश के अलग अलग शहरों से भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अयोध्या जाने का प्लान कर रही हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे रायपुर से अयोध्या ट्रेन, सड़क या हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से अयोध्या जाना चाहते हैं तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रायपुर एयरपोर्ट द्वारा भी आवागमन की सुविधा दी जा रही है। रायपुर से अयोध्या के लिए इंडिगो एयरलाइंस की कनेक्टिंग फ्लाइट 15 जनवरी से शुरू की जा रही है। फिर जानलेवा हुआ कोरोना, छत्तीसगढ़ में इस सीजन में पहली मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बड़ी खबर सामने आई। यहां एक कोरोना के 81 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। ये कैंप भिलाई का रहने वाला था। किडनी सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित था। शौचालय को स्वच्छ रखने के अभियान, सीआई व सीएचआई को कमान। रेलवे स्टेशन में उपलब्ध शौचालय की अव्यवस्था दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अभियान चलाने का फरमान दिया है। इस आदेश के बाद बिलासपुर रेल मंडल में मंडल वाणिज्य निरीक्षक व मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों को नामित किया गया है। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अब स्वास्थ्य कर्मी बीमारों के घर जाकर करेंगे इलाज। प्रदेश के सभी सीनियर सिटीजन का सालाना डायबिटीज, बीपी, हार्ट, कैंसर, मोतियाबिंद एवं कान की फ्री जांच की जाएगी। जांच के बाद सभी को फ्री में दवा भी दी जाएगी। जो बुजुर्ग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, उन्हें अस्पताल लाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी घर भी आएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत स्वास्थ्य शिविर व दूसरे शिविर लगाए जा रहे हैं। इसमें बुजुर्गों की पहचान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 लोकसभा सीट्स पर जीत के लिए कसी कमर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, अभी मंत्रिमंडल में एक पद खाली भी है। बीजेपी सरकार बनाने के बाद धीमी रफ्तार में चल रही है, लेकिन इन सब के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी जरूर शुरू कर दी गई। छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी न्याय यात्रा, रायगढ़ से करेगी प्रवेश।
छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। राहुल गांधी एक बार फिर से पदयात्रा करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिन कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं गए थे, उनमें छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है। शराब में मिलावट का खेल, वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी उप निरीक्षक निलंबित। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मिलावटी शराब बिक्री के मामले में वायरल वीडियो के आधार पर आबकारी आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। आबकारी आयुक्त ने काम करने वाले 4 लोगों को ब्लैकलिस्टेड कर सेवा से पृथक कर दिया। इसके साथ ही प्रभारी अधिकारी आबकारी उप निरीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सुकमा में मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जंगल की आड़ लेकर भागे नक्सली। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हुई, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली जंगल की आड़ लेकर मौके से भाग निकले। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग पर निकले डीआरजी जवानों ने तुमलपाड़ के पास नक्सली कैंप को ध्वस्त किया। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के कैंप से दैनिक उपयोग की कई सामग्री भी बरामद हुई। धान से भर गया खरीदी केंद्र, उठाव नहीं होने के चलते बड़ी समस्या, कई केंद्रों में खरीदी बंद। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन समय पर धान का परिवहन न होने की वजह से खरीदी केंद्रों ने धान खरीदी बंद करने का निर्णय लिया। कांकेर जिले के बांदे विकासखंड में पिछले 3 दिनों से धान खरीदी बंद है। प्रबंधन ने एक नोटिस दीवार पर चिपकाकर जगह होने का हवाला देते हुए खरीदी केंद्र को बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का आतंक, 1200 से ज्यादा मिले वायरल फीवर के मरीज। राजधानी में सर्दी खांसी वायरल फीवर के रोज 1200 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इनमें अंबेडकर अस्पताल के अलावा एम्स और निजी हॉस्पिटल शामिल हैं। दिन व रात के तापमान में 13 से 14 डिग्री का अंतर है। इसके कारण सर्दी खांसी फैलाने वाला हसदेव अरण्य जंगल कटाई का विरोध, युवा कांग्रेस ने किया अंतिम दहन। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार कोरबा जिला युवा कांग्रेस ग्रामीण के नेतृत्व में हसदेव अरण्य जंगल कटान के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर और अड़ानी का शहर दहन कार्यक्रम केटीपी नगर चौक में आयोजित किया गया। हसदेव अरण्य जंगल की कटाई का मामला लेकर जिला अध्यक्ष राकेश पंकज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने हसदेव अरण्य जंगल की कटाई कर हजारों पेड़ कटवा दिए।